आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गर्ड। गर्ड गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़ है जिसका दूसरा नाम डिस्पेप्सिया है। इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन में पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसकी बर्निंग हो रही होगी, बर्निंग चेस्ट पेन होगी, वर्स जो हो जाएगी अगर वो बैठेगा आगे की तरफ, और उसके अलावा ये है कि खाना खाने के बाद भी ये शिद्दत इख्तियार कर लेगी। इसके बाद मरीज़ को सेलिब्रेशन होगी बहुत ज़्यादा और हिचकियाँ भी आ सकती हैं। और इसका हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि आया कि ये दिल का दर्द तो नहीं है, ये गर्ड ही है। तो उसको चेक करने के लिए कार्डिक काज को मतलब कि रूल आउट करने के लिए हम देखेंगे कि कंप्रेसिंग चेस्ट पेन हो रही है, कोल्ड पेरिफ्रीज देखेंगे। उसके अलावा ये है कि दर्द जो है वो डेविएट कर रही है क्या बाएं कंधे या जबड़े की तरफ। और उसके अलावा ये है कि पेशेंट को नॉन केस तो नहीं है, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंसिव या दिल का कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये है कि नंबर 1 पे हम पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे मैनेजमेंट के अंदर। वो ये है कि खट्टी तेल में तली चीज़ें, चिकनाई और बेकरी की मसनूआत तर्क फरमा देंगे। शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले मरीज़ खाएगा। खाना खाने के फ़ौरन बाद उसे ये नहीं कहना कि बिस्तर पर लेट जाए, नहीं, लेकिन वो चलेगा, वॉक करेगा, ठीक है, और चाहे जितनी भी करे लेकिन वॉक ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि फलों सब्जियों का इस्तेमाल उसे कहना है कि ज़्यादा करे, नाश्ते में दही का इस्तेमाल करे और सलाद खाने का मामूल बना ले। ठीक है, इसके बाद हम साथ में प्रोकाइनेटिक्स ऐड कर देंगे जिसमें हम दे सकते हैं मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं। ठीक है, 10 mg TDS के अंदर मैग्जालोन के नाम की ब्रांड का ये आता है, डोज आती है, तो ये दे सकते हैं हम टैबलेट मैग्जालोन 10 mg TDS में खाने से पहले। ठीक है, उसके बाद ये है कि एंटासिड से दे देंगे जिसके अंदर सिरप डिजिक्स आता है, डिजिक्स MP 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम ये देंगे खाने के आधे घंटे बाद TDS के अंदर। उसके बाद ये है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI भी ऐड कर देंगे जिसके अंदर हम ओमेप्राजोल, जिसमें ब्रांड रोलिंग 40 mg OD के अंदर या राइजिक 40 mg OD के अंदर या कोई और ब्रांड जो भी आ रहा है तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि हम सैशे फॉर्म में भी दे सकते हैं। गर्ड के अंदर ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि हम सैशे फॉर्म में इस्तेमाल करें। अगर मरीज़ को बार बार उल्टियाँ आ रही हैं तो भी हम मतलब कि सैशे फॉर्म ही ज़्यादा बेटर है। उसमें यह है कि मरीज़ को एक जो है सैशे वो सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोलिंग का सैशे 40 mg का आता है तो वो उसे कह देना है कि सुबह नाश्ते से पहले आपने ये इस्तेमाल करना है, आधा घंटा पहले। ठीक है, और प्रेगनेंसी के अंदर जो सेफ दवाइयाँ हैं उनमें PPI जो प्रेगनेंसी के अंदर हम दे सकते हैं उसमें हम डेक्सो 30 mg OD के अंदर दे सकते हैं। ये मतलब कि इसके अलावा ये है डेलेंजो आती है DR 30 mg OD में, ये दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि मरीज़ को काउंसलिंग करनी है कि खाने का एक टाइम टेबल बना ले, खाना टाइम पे खाए, खट्टी तेल में तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इन सब चीज़ों से परहेज़ करे, और खाना खाते साथ ही बेड पे नहीं लेट जाना, आपने वॉक करनी है, और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले लाजमी खाना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।